संपत जी, लेकिन चूंकि आप हास्य कवि हैं और आपकी 4-4, 6-6 लाइनें दुबई से लेकर दुनिया के मंचों पर जब सुनी जाती है और उसके बाद उसके वीडियो छोटे छोटे टुकड़े वायरल होते रहते हैं और मैं फेसबुक के ज़रिए ही बहुत बार देखता हूँ, रूबरू मैं पहली बार हो रहा हूँ आपसे। आपके चेहरे, आपकी आवाज़, आपकी लाइनें सैकड़ों बार मैंने सुनी है और सही कह रहा हूँ, दुबई से लेकर जयपुर तक से सुनी है। तो इस मौके पर क्या आप कुछ सुना सकते हैं जिससे लगे कि ये मौजू है? एक मैं लघु कथा आपको सुनाता हूँ, तमाशेबाज राजा। उसके बारे में आप समझ लें कि एक राजा है, कोई भी समस्या होती है जनता की, उससे रिलेटेड वो तमाशे करता है, लेकिन उसको दिक्कत क्या आती है, उसी को मैंने इसमें करने की कोशिश की है। तमाशेबाज राजा। राजा छंटा हुआ तमाशेबाज था। वह अपनी प्रजा के मनोविज्ञान से अवगत था कि अमीर गरीब, ज्ञानी अज्ञानी कोई हो, सब तमाशा घुस के देखते हैं। उसे पता था कि तमाशेबाजी से एक बार प्रजा के सम्मोहित होते ही राजा प्रजा में सदा के लिए ऐसी ट्यूनिंग बन जाती है कि राजा सिर पीटने की बात भी कहे तो प्रजा तालियां पीटने लगती है। राजा ने सुशासन के लिए तमाशाई शैली अपनाई। लोगों ने साफ पानी के लिए आवाज़ उठाई। राजा ने बहती नदी पर हवाई जहाज तैरा दिया। खाली हाथों ने काम मांगा। राजा हाथ पीछे बांध रस्सी से लटकी जलेबियां खाने को उछलने लगा। बस्ती में आग लग गई। राजा ने आग लगे गोल चक्कर में से आर पार कूदना शुरू कर दिया। प्रजा ने महंगाई की ओर ध्यान देने को कहा। राजा गुफा में ध्यान की मुद्रा बनाकर बैठ गया। नागरिक बोले, यातायात के साधन मुहैया कराओ। राजा मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाने लगा। जनता ने स्कूल अस्पताल के लिए आंदोलन किया। राजा ने पड़ोसी राज्य के आक्रमण का भय दिखाकर खाली बोतल में रख कर राकेट छोड़ने शुरू कर दिए। प्रजा काम की बात पूछती, राजा मन की बात करने लगता। और इसका समापन है, जो हो तमाम तमाशेबाजी के बावजूद राजा को यह एहसास ज़रूर था कि तमाशेबाजी की अपनी खूबी है तो खामी भी है। खूबी यह है कि तमाशा दिखाने से प्रजा मूल मुद्दा भूल जाती है और खामी यह है कि हर बार नया दिखाना पड़ता है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। और ये जो संपत सरल साहब ने सुनाया है, ये वैसे व्यंग है, लेकिन इसको आधी हकीकत आधा फसाना माने। हकीकत किसी राजा से जुड़ा हो सकता है और फसाना जो इन्होंने व्यंग में लिखा है। लेकिन देखिए, मैं गुस्ताखी कर रहा हूँ कि आपके पास देख ली मैंने डायरी और खजाना कुछ है आपके पास। राजा तो आप भी हैं कलम के, तो एक और कुछ सुनाइए जो उस खजाने में से हो। ये गुस्ताखी कर रहा हूँ मैं। क्या है कि इस समय अपने को यूं लगता है कि किसी भी देश में राजा का चुनाव प्रजा करती है। उन्होंने फॉर्मेट ऐसा बना दिया कि मतदान भी होगा, लेकिन चुना वो जाएगा जिसे कोई और चाहेगा। 10-12 मल्टीनेशनल कंपनियां मिलकर के जिसमें चाबी भर देती हैं, वो खिलौना चल पड़ता है। एक्सप्रेस हाईवे से 10 किलोमीटर नीचे उतरो, हिंदुस्तान आज भी वही है। 15-20 रुपये में पानी की बोतल मिलती है तो तरक्की नहीं है। प्रजातंत्र के गाल पर तमाचा है कि सरकारें 70 साल में देश की जनता को शुद्ध पानी नहीं पिला पाई। ये जो ग्लोबलाइजेशन है, ये एक तरह से मुखौटा है, बाकी तो आर्थिक साम्राज्यवाद है। ये नई रियासतें होंगी, अंबानी की, अडानी की, और तमाम जो कॉरपोरेट हैं वो उनके अलग अलग स्टेट होंगे। तब मैंने लिखा ग्लोबलाइजेशन क्या है। एक लघु कथा मैं आपको सुनाता हूँ। महल के मुख्य द्वार की दिशा में अपार जनसमूह का शोर सुन पूंजीवाद में सपने और भय बेचा जाता है। वही सपनों की हकीकत इसमें बताता हूँ। महल के मुख्य द्वार की दिशा में अपार जनसमूह का शोर सुन राजा राम ने लक्ष्मण से प्रश्न किया, ये कैसी आवाज़ें आ रही अनुज? कौन लोग होंगे? उत्तर मिला, भगवान, सब अयोध्यावासी ही हैं। जब से राज्य में ग्लोबलाइजेशन आया है, प्रत्येक नागरिक धनुष बाण खरीदने को लोन लेना चाहता है ताकि वह भी सोने का हिरण मार सके। बहुत बढ़िया। किस तरह से सपने बेचे जा रहे हैं। और अब आप मीडिया के लोग हैं, लोन और सोने का हिरन सोच लीजिए आप। जो हकीकत आपने बताई, मैं एक लघु कथा और सुनाता हूँ। अखबार, मेरे ख्याल से आज अखबार जो हैं 3 चीज़ों के लिए पढ़े जा रहे हैं। अपवाद सब जगह होते हैं। वो 3 चीज़ें हैं, बिजली कटौती, उठावना और राशिफल। और मीडिया का मुख्य धारा, अब तो खैर मुख्य धारा तो आप हैं, वो तो साइड धारा है। ऐसा लगता है आज़ाद हिंदुस्तान में पहला मौका है जब गलती सरकार करती है और सवाल विपक्ष से पूछे जाते हैं। प्रधानमंत्री कदम ताल करते हैं तो मीडिया उसे मार्च पास्ट बताता है। मीडिया का एक बड़ा भाग दिखता दिए के साथ है, लेकिन है हवा के साथ। वहीं से मैंने एक लघु कथा निकाली, अखबार। मुंह अंधेरे ज्यों ही होकर ने अखबार फेंका, मैंने उसे टोका,
भाई मेरे, इसे यूं मत फेंका कर, ये अखबार है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ। वह बोला, बाबूजी, जिस दिन आपका ये भ्रम टूट जाएगा आप भी इसे यूं ही फेंकोगे। तो ये अखबार पर इनकी लघु कथा थी, राजा पर थी। मैं चलिए, आपके माध्यम से देश के तमाम कवियों को, कलाकारों को, पत्रकारों को, बुद्धिजीवियों को एक निवेदन करना चाहता हूँ, इस किसान आंदोलन से प्रेरणा लें और शहरयार साहब का जो शेर है उसका अर्थ स्वतः प्रकट हो जाएगा। वो अगर अपनी जिम्मेदारी समझेंगे कि शाह रात लेती नहीं है नाम ढलने का, यही तो वक्त है सूरज तेरे निकलने का। बहुत अच्छा। तो चलिए, ये दो खास शख्सियत जिनसे मेरी मुलाकात अचानक गाजीपुर बॉर्डर पर हुई, संपत सरल साहब और बल्ली सिंह चीमा साहब, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।